विदेशी लोग भक्ति योग का है, उसकी हम समरी करेंगे। जी महाराज। तो कौन करेगा? अशोक रहेगा? जी महाराज। रीता वाधवा महाराज जी। अच्छा, तो रीता मैं, जी महाराज, मैंने हिंदी में ही किया है और पूरी कोशिश की है कि इसको छोटे से छोटा समराइज करके दूं। वैसे भी बहुत निकल गया है, लेकिन शुरू की प्रार्थना तो बहुत ही सुंदर है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसमें प्रार्थना का हिंदी में मैं बता रही हूँ। ये श्वेता श्वेत उपनिषद से लिया गया है। वह विश्व की आत्मा है, वह अमर है, उसी का शासकत्व है, वह सर्वज्ञ सर्वगत और इस भुवन का रक्षक है, जो सर्वदा इस जगत का शासन करता है, क्योंकि इस जगत का निरंतर शासन करने के लिए और कोई समर्थ नहीं है। जिसने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने उसके लिए वेदों को प्रवृत्त किया, आत्म बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ। अब भक्ति की परिभाषा। सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। इस खोज का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम को नहीं भूलना। भक्ति के प्रति उत्कट प्रेम की ही भक्ति है। भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं। यह किसी से घृणा नहीं करता, वह सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और योग से भी उच्च है, क्योंकि इन सब का एक ना एक लक्ष्य है ही, पर भक्ति स्वयं ही अपना फल स्वरूप तथा साध्य और साधन स्वरूप है। वास्तव में ज्ञान और भक्ति में उतना अंतर नहीं जितना लोगों का अनुमान है। भक्ति योग का एक बड़ा लाभ ये है कि वह हमारे महान दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है, पर साथ ही उससे एक विशेष आशंका यह है कि वह अपनी निम्न अवस्था में मनुष्य को बहुधा भयानक, मतांध और कट्टर बना देता है। और स्वामी जी ने इसकी तुलना, कट्टरता की तुलना एक कुत्ते की तरह से की है कि जिस प्रकार एक कुत्ता अपना स्वामी भक्त है, वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो इमरजेंसी जी Zoom meeting is चल रही, but I'm not able to listen. How to open the mic? Sound is going on. Meeting is going on. The sound is open. It's open. Yeah. I'm not. I have to put it in the ear. How do we do it? Hello? जी Okay, let me see. Okay, yes, sir. Speaker is switch on. Come on. Mic, guys. Yeah. On that side also. Mic is off. This sound is off. You were what they cannot hear. Well, here. Okay, sir. Okay. Let me see. What's happening? I don't know. Hello? जी महाराज।
क्या हुआ, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई? नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, आपकी बातचीत चल रही है, पर अगर अच्छा, एक सुझाव भुवन जी ने दिया है कि फोन सेटिंग्स में जाकर गो टू एप्स एंड उस पे फिर जूम सेलेक्ट करने के इनेबल ऑडियो करने से हो सकता है, पर हाँ बोलो, किसको बोला? फोन सेटिंग्स में जाना है, फिर गो टू हाँ। एप्स, तो उसमें एप्स पर क्लिक करेंगे तो जूम ऐप दिखेगा, फिर उसमें हाँ। ऑडियो इनेबल करना है। एक मिनट, हाँ, सेटिंग जी, से किसका है? सेटिंग से जाना है एप्स में। एप्स में? जी, एप्लीकेशन पे? ओके। जी, और एप्स में जाके जूम दिखेगा, वहां बहुत सारे एप्स दिखेंगे, उसमें जूम भी दिखेगा, जहां जूम दिखेगा उस ठीक है, समझ गया। जूम कर दिया, ठीक है। उसमें बहुत कुछ लिखा होगा, पर उसमें एक जगह ऑप्शन होगा इनेबल ऑडियो। इंस्टॉल जूम with permission, notification, battery, memory, battery, turn to false, notification, allowed, camera, permission, data usage, storage, नहीं आ रहा है। ओह, तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, और उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओह, कैमरा, माइक्रोफोन, परमिशन है। हाँ वही Notification allowed, none sir, set as not default because there is nothing. Battery, माइक्रोफोन का परमिशन है महाराज? नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे। नहीं, अभी तो साउंड ठीक ठीक से सुनाई दे रहा है। हाँ, ये तो ऑडियो चल रहा है, तो इस तरह से तो हम लोग आज का सेशन कर ही लें, बाद में इसको ठीक करेंगे। आपको दिक्कत है कोई? ऑडियो चलने देते हैं फिर। जी जी जी, आज ऑडियो में कर लेते हैं, अगली बार फिर हम लोग इसको ठीक है, फिक्स कर लेंगे। और महाराज जी टोटली ऑडिबल, महाराज जी बिल्कुल सुनाई दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं आगे से ही करूं या शुरू से करूं? जहाँ से चालू किया खत्म किया। ठीक है, तो हम यहाँ तक थे। फिर अभी कह रहे हैं कि जो कट्टर लोग होते हैं, जिनको कट्टरता हो जाती है, वो बिल्कुल स्वामी जी ने उनका कुत्ते के साथ मिलान किया कि स्वामी भक्त की तरह वो अपनी धर्म के लिए इतने कट्टर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मत वाले लोगों के प्रति दयालु है, भला और सच्चा है, सहानुभूति संपन्न है, वही अपने संप्रदाय से बाहर के लोगों के प्रति बुरा से बुरा काम करने में भी नहीं हिचकता। अब है, पर यह खतरा भक्ति की केवल निम्नतर अवस्था में रहता है, और जब ये निम्नतर परिपक्व हो जाता है उसे पराभक्ति कहते हैं, पराभक्त कहते हैं। परिपक्व स्थिति में इस पराभक्ति से अभिभूत व्यक्ति प्रेम स्वरूप भगवान के इतने निकट पहुंच जाता है कि वह फिर दूसरों के प्रति घृणा नहीं करता। अब स्वामी जी कहते हैं, ये संभव नहीं कि इसी जीवन में हम में से प्रत्येक सामंजस्य के साथ अपना चरित्र गठन कर सके। फिर भी हम जानते हैं कि जिस चरित्र में ज्ञान, भक्ति और योग, इन तीनों का सुंदर सम्मिश्रण है, वही सर्वोत्तम कोटि का है। पूर्ण भक्ति के उदित होने से पूर्ण ज्ञान बिना मांगे ही मिल जाता है, और इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान के साथ पूर्ण भक्ति भी अभिन्न है। अब लोग ऐसा कहते हैं, वह गुरु का भक्त है, वह राजा का भक्त है। एक प्रेमिका स्त्री अपने प्रेमी के प्रति, प्रेमी पति का ध्यान करती है, तो यह भी
यहाँ भी एक प्रकार से उत्कंठा युक्त निरंतर स्मृति को ही लक्ष्य किया गया है, और शंकराचार्य के जी के मत के अनुसार यही भक्ति है जो निरंतर उसको स्मरण करती है। तो एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल डालने पर जिस प्रकार वह एक अखंड धारा में गिरता है, उसी प्रकार निरंतर स्मरण को ध्यान कहते हैं। जो समीप है उसके तो दर्शन हो सकते हैं, पर जो दूर है उसका तो केवल स्मरण किया जा सकता है। फिर भी शास्त्रों का कथन है कि हमें तो उसे देखना है जो समीप है और दूर भी, और अतः उपयुक्त प्रकार का स्मरण दर्शन के ही बारे में यह स्मृति प्रगाढ़ हो जाने पर दर्शन का रूप धारण कर देती है। जिसको यह आत्मा वर्ण करती है वही इसकी प्राप्ति करता है, तथा उसी के सम्मुख आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। जो इस आत्मा से अत्यंत प्रेम करता है वही आत्मा का सबसे बड़ा प्रिय पात्र है। यह प्रिय पात्र जिससे आत्मा की प्राप्ति कर सके उसके लिए स्वयं भगवान सहायता देते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है जो मुझ में सतत युक्त है और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त हो जाते हैं। यह निरंतर स्मृति ही भक्ति है रामानुजा के अनुसार। अब पतंजलि की व्याख्या करते हुए भोज जी ने कहा है, प्रणिधान वह भक्ति है जिसमें इंद्रिय भोग आदि समस्त फल आकांक्षाओं का त्याग कर सारे कर्म उन परम गुरु को समर्पित कर दिए जाते हैं, और अंत में भक्ति प्रारंभ साधारण पूजा पाठ से होता है और अंत ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं अनन्य प्रेम में। अब दूसरा टॉपिक है ईश्वर का दार्शनिक विवेचन। ईश्वर कौन है? जिससे विश्व का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ईश्वर है। वह अनंत, शुद्ध, नित्य, मुक्त, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम कारुणिक और पुरुषों का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, और सर्वोपरि वह ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। इसमें उदाहरण देके कह रहे हैं, जैसे अब कहा जाता है कि वह सच्चिदानंद ही यह प्रेम में भगवान है, वह सगुण और निर्गुण दोनों हैं। तो उदाहरण में उन्होंने कहा कि ब्रह्मा मानो मिट्टी का उपादान के सदृश है जिससे नाना प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं। मिट्टी के रूप में तो वे सब एक हैं, पर उनका आकार या अभिव्यक्ति उन्हें भिन्न कर देता है। सृष्टि अनादि है और उसी प्रकार ईश्वर भी अनादि है। वेदांत सूत्र में कहते हैं कि चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में वह वर्णन करने के पश्चात की मुक्ति लाभ के उपरांत मुक्त आत्मा एक प्रकार से अनंत शक्ति और ज्ञान प्राप्त करती है। व्यासदेव एक दूसरे सूत्र में कहते हैं, पर किसी को सृष्टि स्थिति प्रलय की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वह शक्ति केवल ईश्वर की है। हम ईश्वर में मिल तो जाएंगे, लेकिन ये शक्ति किसी और को प्राप्त नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं जिससे ये समुदाय उत्पन्न होता है, जिसमें ये समुदाय स्थित रहता है और जिसमें प्रलय काल में यह समुदाय लीन हो जाता है, तो उसी को जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। आदि में एकम द्वितीय ब्रह्म ही था, पहले आत्मा ही थी, अन्य कुछ भी संपादन नहीं था। उसे सृष्टि सृजन का विचार आया और फिर उसने सृष्टि कर डाली। एकमात्र नारायण ही था
ना ब्रह्मा, ना ईशान, ना धावा पृथ्वी, नक्षत्र, जल, अग्नि, सोम और ना सूर्य, अकेले उसे आनंद न आया। ध्यान के अंतर उसके एक कन्या हुई। 10 इंद्रिय जो पृथ्वी में वास करते हुए भी पृथ्वी से अलग है, जो आत्मा में रहते हुए भी, इत्यादि। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि स्थिति, ये सब जो स्थिति, प्रलय और सृष्टि, ये सिर्फ भगवान ही करते हैं। ये किसी और को नहीं, चाहे हम भगवान में एक ही कार हो जाएं, ये हक सिर्फ उन्हीं का है। अब इधर इन्होंने कहा कि ये प्रेम संपद सबसे पहले जो बताया था उसी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब प्रहलाद अपने आप को भूल गए तो उनके लिए ना तो सृष्टि रही और ना उसका कारण, रह गया केवल नाम रूप से अविभक्त एक अनंत तत्व। पर ज्यों ही उन्हें यह बोध हुआ कि मैं प्रहलाद हूं, त्यों ही उनके सम्मुख जगत और कल्याणमय अनंत गुणागार जगदीश्वर प्रकाशित हो गए। यही अवस्था बड़भागी गोपियों की भी हुई थी। जब तक वह अहम ज्ञान से शून्य थी तब तक वह सभी कृष्ण हो गई थी, पर जैसे ही उन्होंने कृष्ण को उपास्य रूप में देखा, वे फिर से गोपी की गोपी हो गई और तब तत्काल उनके सम्मुख पीतांबरधारी कमल मुख श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब शंकर भाष्य में काफी लंबा हो गया। It is not a summary. It is very long. You are reading the whole thing. महाराज जी, मैं अपने वर्ड्स में बोलूं क्या? क्योंकि मैंने तो बहुत बीच बीच में निकाल दी हैं पेजेस, और पैराग्राफ में भी 1 या 2 लाइनें ही ली हैं। अब शंकर भाष्य में उन्होंने कहा कि मुक्त आत्मा की, Okay. Go ahead. हाँ जी, शंकर भाष्य में उन्होंने कहा है कि निष्कर्ष निकाला कि मुक्त आत्माओं की इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतएव भक्ति केवल सगुण ब्रह्म के प्रति की जा सकती है। जिनका मत अव्यक्त से आसक्त है उनके लिए मार्ग अधिक कठिन हो जाता है। सत्य शब्द से जितने भाव सूचित होते हैं वे समस्त भाव ईश्वर भाव में आ जाते हैं। ईश्वर उतना ही सत्य है जितनी विश्व की अन्य कोई वस्तु, और वास्तव में सत्य शब्द यहाँ पर जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उससे अधिक सत्य शब्द का और कोई भी अर्थ नहीं है। यही हमारी ईश्वर संबंधी दार्शनिक धारणा है। यहाँ पर ये तो खत्म हो गया। अब आ रहा है भक्ति योग का ध्येय और आत्मानुभूति। इसमें ईश्वर की कृपा से साधक शीघ्र एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पांडित्य प्रदर्शक बुद्धि बहुत पीछे छूट जाती है। वहां बुद्धि के सहारे अंधेरे में टटोलना नहीं पड़ता, वहां तो प्रत्यक्ष अनुभव के दिवालोक में सब कुछ आलोकित हो जाता है। तब वह तर्क करके विश्वास नहीं करता वरन प्रायः प्रत्यक्ष देखता है। यही नहीं बल्कि ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने घोषणा की है कि वह तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ हैं। और क्या ये हमारे जीवन के सर्वोच्च उपयोगिता भी नहीं है? यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं, हाँ जी, स्वामी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धर्म अनुष्ठान और आध्यात्मिक अनुभूति का एक छोटा सा कण भी टनोथोथी बकवासों और अंधी भावुकता से कहीं बढ़कर है। और उन्होंने अच्छा महाराज, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है गुरु की आवश्यकता। हम If you take 30-45 minutes to complete the summary, how can you see the question answer? महाराज And we start with the question answer. ठीक है जी।
जी महाराज, अभी उनका वैसे पूरा 40 मिनट नहीं हुआ, वो शायद बीच में इंटरप्शन के कारण टाइम बहुत कम हो गया। तो ठीक है, हम लोग अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। इंटरप्शन को ज्यादा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। जी चलो ठीक है। और मैं भी ज्वाइन हो गया हूँ, लेकिन अभी मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी जी महाराज, हम लोग सुन पा रहे हैं। वीडियो भी हो गया, कनेक्ट हो गया। अब चले शुरू क्वेश्चन करें। शिवानी जी प्रणाम महाराज। Maharaj, page number 48. The conditions necessary for the taught are purity, a real thirst after knowledge, and perseverance. No impure soul can be really religious. So, Maharaj, here my माइक ठीक से रखो तो। महाराज तो ठीक ही है, मेरा शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो कुछ। ठीक है, हमारी बात। अच्छा महाराज हाँ, क्वेश्चन है, फॉर टीचर और गुरु ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू चूज द टॉट. What are the parameters on which guru can see whether the taught is right one or not? yes, Means how a teacher or guru can choose the disciple. that is very correct. गुरु और शिष्य एक दूसरे को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं ना? जी तुम्हारे प्रश्न है कि गुरु के पास में शिष्य सिलेक्ट करने के पैरामीटर क्या है, ये बोल रहे हो ना? जी 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 महाराज। हाँ, शिष्य गुरु शिष्य को कैसे पहचाने, कैसे स्वीकार करे, तो भाई ये इतना आसान नहीं है। हमको मालूम है पहले जमाने में कोई आता था शिष्य के पास, गुरु के पास में, तो कहते थे कि जरा चारों धाम का दर्शन कर आओ। चारों धाम में बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री पैदल जमाने में जाना पड़ता था, तो उसको करके आओ। मतलब क्या है, जैसे सीवियर टेस्ट। So it is not so easy. You come and you become a guru शिष्य immediately. ओके नहीं नहीं ठीक है, कल आना। कल आया तो बात नहीं किया, उसके बाद कह जरा भिक्षा मांग के लाओ तो भाई मेरे लिए, मेरा बिस्तर बना दो। अच्छा, ये श्लोक याद करके इस प्रकार से गुरु शिष्य की परीक्षा लेते थे। 20 बार से पहले उसके बाद में ठीक ठाक हो गया, उसके बाद वो स्वीकार करते थे, अब मैं तुम्हें अपने पास स्वीकार करूंगा। कभी कभी सारा जीवन निकल जाता था, परीक्षा में पास नहीं हो पाते थे, गुरु जैसे उत्तम गुरु होते थे वे, ऐसा नहीं रहते। ठीक है। अब तुम्हारा ये भी प्रश्न है कि गुरु को कैसे पहचाने? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। हाँ। Try to be a good thought. अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करो, गुरु अपने आप आ जाएंगे। अभी विवेकानंद ने स्वयं लिखा है कई स्थानों पर कि if you are sincere, if you pine for a guru, you will get it. मैं अपने जीवन में जानता हूँ, जब ये चीजें मैंने पढ़ी श्री रामकृष्ण की टीचिंग्स वगैरह में, तो मुझे लगा कि कैसे होगा, और मैंने देखा कि कोई ना कोई गुरु मेरे पास आ। ये तो महाराज हमारे साथ भी हुआ है। मैं रामकृष्ण जी से प्रेयर करती रहती थी कि मुझे आगे का रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना है, ये सब बोलती रहती थी, तो फिर आप मिल गए और ऑनलाइन क्लासेस मिल गई। स्वामी विवेकानंद को मिले थे श्री रामकृष्ण जैसे गुरु जी, तुम्हें मिले हमारे आदम। नहीं नहीं महाराज, बहुत सही टाइम पे, सही, बिल्कुल। तो गए तुम्हारे दोनों क्वेश्चन? जी महाराज, थैंक यू, प्रणाम महाराज। अच्छा भाई दिलीप भाई। जी प्रणाम महाराज जी। My first question: the sutras have dry knowledge.
in the chapter on worship, especially, do not lend themselves to be easily manipulated in that fashion. What is the meaning of this sentence, Maharaji? It is written in page number 32. ऐसा है कि क्या है वो, बोलो, फिर से बोलो. The sutras have dry knowledge. Sutra has a dry knowledge. In the chapter on worship especially, do not lend themselves to be easily manipulated in that fashion. एक मिनट छोड़ो, फिर से बोलो तो. हाँ. जी महाराज जी, मैं ये फिर से बोलता हूँ. मेरा जो फोन है ना, फोन प्रॉब्लम हो रही है. Exactly. Now my question is, the sutras have dry knowledge. It's a dry knowledge. Sutra ka knowledge, dry knowledge. In the chapter on worship especially, do not lend themselves to be easily manipulated in that fashion. So what is the meaning of this sentence? कि यह सूत्र dry है, especially when you go for a worship, do not lend themselves to be easily manipulated in that fashion. कौन सा पेज बोलो तो जरा. पेज नंबर 32 महाराज, और फर्स्ट पैराग्राफ के आखिरी 4 लाइन है. मैं पहले के पैफ में उसको खोल के देखता हूँ. हाँ, पेज नंबर 32, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट 4 लाइन्स. उसमें क्या है? Even when the commentary Yes. is to explain meaning Yes. all of the text and to make them import a sort of dry knowledge. Dry knowledge. The sutra in the chapter of worship especially do not lend themselves to be easily manipulated in that. हाँ महाराज, yes. ऐसा है क्या ऐसा है? हाँ. प्रत्येक व्यक्ति अपने मनोभाव और अपना जो विचार है उसके अनुसार शास्त्र की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है. जी. तो भक्ति के जो सूत्र है, हाँ. भक्ति के जो सूत्र तो समझते हो तुम? हाँ हाँ. पर जी. सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र है. हाँ. ब्रह्म सूत्र है तो वो तो उसमें ब्रह्म का वर्णन है, तो उसमें इस प्रकार करके, और उसमें ब्रह्म सूत्र में भी चतुर्थ अध्याय के अंदर भक्ति की बातें बहुत सारी हैं. जी. तो जो सूत्रकार जो है, व्याख्याकार जो है, हाँ. वो ज्ञान की तरह उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं. जी. हाँ, तो ईश्वर की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं ईश्वर जो है वो ब्रह्म है, ऐसी व्याख्या करेंगे कि ईश्वर को ब्रह्म बनाने के प्रयास करेंगे. लेकिन ब्रह्म और ईश्वर तो अलग है, वहाँ भक्ति चाहिए, वो नहीं करेंगे, उसको दूसरे प्रकार से व्याख्या करने की प्रयत्न करेंगे. तो स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार की व्याख्या करना आसान नहीं है, कठिन है, और ये ठीक नहीं लगता. हाँ, पर ये भक्ति के जो सूत्र हैं, क्या वो ड्राई होते हैं क्या महाराज जी? वी नेवर फाउंड इट ड्राई. अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है वो आज का माइक मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा. तुम्हारी आवाज जो है ना, सबकी आवाज जो है क्या करते हैं. फिर से बोलो तो चलो. एनीवे महाराज, आप जो बता रहे हैं फिर देखते हैं. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन. भाई वो ब्रह्म सूत्र की बात कर रहे हैं. ब्रह्म सूत्र, हाँ, वो ड्राई है. जी. ब्रह्म सूत्र. जी. ओके, माय सेकंड क्वेश्चन, पेज 35, फर्स्ट पैराग्राफ के 12वीं लाइन है. पेज नंबर 35 और उसके 12वीं लाइन है, दिस आत्मन इज नॉट टू बी रीच्ड थ्रू वेरियस साइंसेस, नॉट टू बी इंटेलेक्ट, nor by much study of the Vedas. Whom this Atman desires, by him the Atman is attained. तो प्रश्न ये है, या कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेघया न बहुना श्रुतेन यमे नैवेश विनित्रे तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विगुणुते धन्यताम. यानी ये बहुत सारे प्रवचन देने से, ये करने से आत्मा प्राप्त नहीं होती. आत्मा जो है वो कैसे प्राप्त होती है? जो उसको चाहता है उसको आत्मा वर्ण करती है. इस प्रकार का उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन ऐसा कर सकते हैं. कैसा है? अगर तुम सचमुच भगवान को चाहते हो, व्याकुल होकर
चाहोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएंगे। आत्मा को तुम व्याकुल होकर सचमुच अगर चाहोगे तो तुम्हारे सामने आत्मा अपना स्वरूप प्रकट कर देगी। इस प्रकार का ये प्रार्थना। जी, यानी हमारे प्रार्थना से आत्मा नहीं आएगी, लेकिन आत्मा चाहे तो आएगी। हाँ ना, श्री राम कृष्ण जो है वो रोए थे ना भगवान के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उतने उस लेवल। तब क्या हुआ, माँ स्वयं आकर उनके सामने प्रकट हो जी गई। बराबर, जी जी राइट। तो भगवान को चाहेगा उसको भगवान उसे मिल जाएंगे। बराबर। जो आत्मा को चाहेगा उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देगी। जी जी महाराज जी। माय थर्ड क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 36 एंड 37, यानी आखिरी की 3 लाइन है पेज नंबर 36 की। हाँ, क्या है? how sadhak can experience intense love to God without mind and sense, and when it is experienced, then sadhak feels happy. Where further it is written on page number 37, he the Lord is of his own nature, inexpressible love. Inexpressible love क्या है वो? हाँ, Inexpressible love. yes. God of his own nature, inexpressible love. हाँ, ये पेज नंबर 37 की 5वीं लाइन है ऊपर से। ये भगवान को कहते हैं, भगवान का डिस्क्रिप्शन क्या है? हाँ, आत्मा क्या है? वह ईश्वर है, वो इटर्नल, प्योर, एवर फ्री है और टीचर्स का टीचर्स है। इज द लॉर्ड, इज Yes. ओन नेचर, इनएक्सप्रेसिबल। ईश्वर अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय यानी जी। उसको आप वर्णन नहीं कर सकते, उसके प्रेम का वर्णन कैसे कर सकते हो? प्रेम का प्रेम स्वरूप है भगवान, इंटेंस लव है वो, ये उसका मीनिंग है। जी। हमारा प्रश्न क्या है इसके संबंध में? देखो 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आध्यात्मिक, जिज्ञासु और ज्ञानी। जी। ज्ञानी तो स्वरूप जानता है, जो आर्ट है, जो व्याकुल होता है, कष्ट में है, वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। हाँ, अर्थात की धन पैसा चाहता है, वो भी भगवान को पुकारता है। जी तो ये यहाँ पे बता दी गए। जी। तुम्हारा प्रश्न की नहीं हुआ? नहीं हो गया महाराज जी, सिर्फ ये था हाउ टू फाइंड आउट इंटेंस लव टू गॉड। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि वी हैव रीच्ड द जेनिथ? अरे तुमको होगा, तुम पता चलेगा, वैसे थोड़ी होगा। अच्छा, ये एक्सपीरियंस होगा, जानोगे, और तू नहीं बता सकता उसको। जी 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 महाराज जी। अच्छा, my next question, bhakti is a series or succession of mental efforts at religious realization, beginning with ordinary worship and ending in a supreme intensity of love for Ishwar. How we feel intensity of love for Ishwar? Is it the stage when sadhak becomes mad and the sadhak loses knowledge of all the senses? Page number? आवाज जरा सुनो। This is page number 36. मेरा जो माइक है ना वो आज काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है तुम्हारा बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। तुम लोग तो सब बोल रहे हो, लेकिन संजय में क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बराबर। 2 बार तो मैंने स्विच ऑफ करके फिर से स्टार्ट किया है, लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं मेरे। Anyway, जी जी। तो इसमें तो तुम्हारा क्या है कि इसमें तुमने बोला है यहाँ पे क्या वो एक श्रृंखला है, चौथा क्वेश्चन है ना? हाँ, चौथा क्वेश्चन है मेरा। भक्ति ये सीरीज एक श्रृंखला है। हाँ, प्रतिमा की पूजा होती है, उसके बाद स्तोत्र होता है, उसके बाद ध्यान होता है, समझे ना? जी जी। बाद में अंत में होता है कि हम पूजा, मैं और भगवान एक हो जाते हैं। हाँ, इस प्रकार की एक श्रृंखला है। हाँ, तो जैसे आप प्रतिमा से प्यार करेंगे धीरे धीरे, उसके बाद में प्रतिमा की पूजा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और उसके बाद में आप ध्यान के मन लगाने लग जाओगे, स्तोत्र पाठ करने लग जाओगे। इस प्रकार का होता रहेगा। तो अब वो उसमें तुम्हारा प्रश्न को ठीक हुआ कि नहीं, उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ महाराज जी, उत्तर ठीक हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर के प्रति
भक्ति तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हमारे दिमाग से दूसरा ज्ञान खत्म नहीं हो जाए और हम पागल सरी के इसके पीछे न लग जाए, वहां तक ईश्वर की भक्ति कैसे पूरी होगी? इंटेंस ऑफ लव, intensity of love is not possible unless we loses all our senses और ज्ञान। अल्टीमेट भक्ति में तो व्यक्ति सचमुच पागल जैसा भगवान के बिना रह नहीं सकता। हाँ, संसार में वो लड़का लड़की शादी करते हैं और प्रेम में पड़ते हैं ना जी, पागल जैसे हो जाते हैं, उस प्रकार की सिचुएशन होती है होना। हाँ, राइट, दैट्स जी महाराज। अच्छा, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the relation between the Brahman and Narayan? At page number 39 it is written in the article Brahman indeed alone existed in the beginning and alone Narayana existed. वो भगवान और नारायण दोनों एक ही है भाई। हाँ, तो यहाँ पे अलग कैसे बताएं महाराज जी? लिखा है एक ही के नाम है भगवान और नारायण, और ब्रह्मा और नारायण। हाँ, ब्रह्मा और नारायण दोनों एक है। ओके, तो वो दोनों एक ही है भाई। नहीं, दोनों एक है, पर ये यहाँ पे आर्टिकल में लिखा है ब्रह्मन इंडीड अलोन एग्जिस्टेड इन द बिगिनिंग, and he is projected the world after alone नारायण एग्जिस्टेड। ये दो अलग अलग चीज बताई है, पेज नंबर 39। नारायण ही था पहले। नारायण, अरे जब भक्ति करते हैं ना तो नारायण शब्द यूज कर लेते हैं और ज्ञान करते हैं तो ब्रह्म करते हैं, लेकिन दोनों एक ही है भाई। ओके, चिंता मत करो जी, चलो कोई चिंता नहीं। अगर उसी आर्टिकल में तुम पढ़ोगे ना, आर्टिकल पे उन्होंने लिखा है नारायण के बारे में वही बातें लिखी है जो ब्रह्म के बारे में लिखी है। जी जी जी, बता नहीं पाऊंगा तुमको, लेकिन मैंने कुछ पढ़ा है आर्टिकल को जी। यहाँ पे नारायण का वर्णन है, वो तो ब्रह्म के जैसे वर्णन ही है। जी 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 महाराज जी। हाँ, my next question, beginning with our bodies and going up to Ishvara, we may see that every project of our perception in this consciousness plus something else. इसका क्या मीनिंग होगा महाराज जी? ये पेज नंबर 42 पे इन्होंने लिखा है। ये है फर्स्ट पैराग्राफ की 10वीं लाइन है। Beginning with our bodies and going up to Ishwar, we may see that every object of our perception is this consciousness plus something else. What is something else? 42 में कौन सा पेज है? हाँ, 42 पे फर्स्ट पैराग्राफ की 10वीं लाइन है। समझ गया बाबा, उसमें ये है कि मिक्सिंग दो चीजें मिली हुई है ना जी। हमारे यहाँ, हम जो कुछ का अनुभव करते हैं दो चीजें हैं, एक हमारी कॉन्शियसनेस है और दूसरी समथिंग और कुछ है, ये है ना, यही बोल रहे हो ना? हाँ, तो एक जो है हमारी कॉन्शियसनेस है और दूसरी क्या है? ऑब्जेक्ट, माइक्रोफोन है, मोबाइल फोन है, किताब है, ये समथिंग एल्स है ना। जितनी संसार की सारी चीजें हैं वो सब समथिंग एल्स हो गई है। ओके ओके जी, राइट। एक है कॉन्शियसनेस, उसके बाद संसार की जितनी छोटी मोटी चीजें सब समथिंग हो गया, समथिंग एल्स हो गया। जी, now my next question, it is also significant that spiritual giants have been produced only in those systems of religion where there is an exorbitant growth of rich mythology and ritualism. It means we cannot reach the Atman through bhakti. Page number 44. वो तो भक्ति है ना। अरे पहले प्रतिमा पूजा, ये भगवान की भक्ति, भागवत जो है, भागवत माइथोलॉजी है। हाँ, पुराणों में वर्णन है भगवान का, है ना, कहानियां हैं, वो झूठी है कि सर जी कुछ नहीं जानते। और रिचुअल यानी क्या है? मंदिर में जाओ, पूजा करो। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जिसमें जहाँ पर भक्ति कहानियां वगैरह होती है, ये इत्यादि होते हैं, ये जो है इनके द्वारा
आदमी को आध्यात्मिक प्रगति अच्छी होती है, तो ये तो Yes. भक्ति के अंग ही है, तुम अलग क्यों कर रहे हो उसको? ओके, बराबर। तो ये महाराज जी बराबर है कि हमने मंदिर जाना और किताबें पढ़ना, स्क्रिप्चर्स, दैट इज ऑल टेक्स अस टू द रिचुअलिज्म। ये भक्ति के अंग ही है। ओके जी, जी महाराज जी, जी। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 44। हाँ महाराज जी, ये बहुत पूरा फर्स्ट पैराग्राफ था, तो उसके अंदर डज इट मीन दैट वी शुड अवॉइड कंपनी ऑफ एथिस्ट? हाँ महाराज जी, ये पूरा पैराग्राफ ये कहता है कि हमें नास्तिक लोगों से दूर रहना चाहिए। ये आवश्यक है क्या इस संसार में कि नास्तिक के साथ रह के भी हम आस्तिक रह सकते हैं? ओ, नास्तिक लोगों से नहीं। कौन सा पेज बोला तुमने? पेज नंबर 44 आखिरी पैराग्राफ है। नास्तिक लोगों ने जो ढोंग करते हैं, हाँ, जो ये पूरा पैराग्राफ वास्ट मास ऑफ दोज हु रिलीजन इज लाइक दिस, यस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मटीरियलिस्ट, वो लोग जो है ये हाँ। दिखाना करते रहते हैं। जी, धर्म जो है वो दिखावे के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते रहते हैं। ये लोग Yes. जो है ये बदमाश है, इनसे दूर रहो, इनकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं सब। ओके, राइट महाराज, बराबर जी। हाँ। ये प्रणाम महाराज जी, होगा मेरा सब सवाल। अनफॉर्चुनेटली क्या पता नहीं क्यों मेरे आज मोबाइल फोन में क्या संजय क्या प्रॉब्लम हो रही है मालूम। आवाज मेरे को बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, कान में लगा के भी बैठा हूँ तो जी। क्या क्या हो रहा है आवाज। जी महाराज। अच्छा, अब अच्छा सुना। मैंने दो बार तो बंद करके रीस्टार्ट किया है। हाँ जी, अभी क्या सही है महाराज आवाज? अब तुम्हारी आवाज तो ठीक आ रही है, क्योंकि वो दिलीप भाई की और उनकी दोनों की शिवानी की आवाज किसी को क्या आ रही थी, सुनाई नहीं। अच्छा, अभी कोई पार्टिसिपेंट कुछ बोलिए, एक दो लाइन महाराज से, देखिए महाराज को अब ठीक है क्या? महाराज जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? महाराज जी, मेरा आवाज देवाशीष बोल रहा हूँ। क्या शार्प हो रही है। अच्छा देखो देवाशीष, शुरू करो तो। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरा पहला एक क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है। व्हाई द कमेंटेटर्स लाइक श्री रामानुजा, श्री माधवाचार्य, श्री शंकराचार्य आर नॉट वर्शिप्ड लाइक चैतन्य, नानक एंड श्री रामकृष्ण? What is the difference between the two? You दिखाओ, तुम बताओ, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तुम बताओ। नहीं, हम लोग तो उनके ये जो पर्सनालिटी है रामानुजा, माधवाचार्य एंड श्री शंकराचार्य, इनको तो पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम जो चैतन्य, नानक, रामकृष्ण पूजा करते हैं। क्यों नहीं होता है ऐसा? ये तो बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्म पुरुष थे। नहीं, तुम बताओ क्यों पूछते हैं, तुम ही जवाब दो, इसको क्यों पूछते हैं? अवतार है वो। ये माधवाचार्य, शंकराचार्य, ये तो कमेंटेटर है। कमेंटेटर है, पर ये तो ब्रह्म का पुरुष है ना। ब्रह्म दर्शन मतलब ईश्वर दर्शन किया ना। It is not a question of ब्रह्म दर्शन। Commentators है, they are commentators। यस। अच्छा, ठीक है महाराज जी। राम, कृष्ण, चैतन्य, ये अवतार है। अवतार पुरुष है। जी महाराज जी, मिल गया महाराज जी। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। सिंपल बात करते समझते हो। ठीक है महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। नहीं किया, ये जो भगवान राम, कृष्ण वगैरह जो है कमेंट्री नहीं किया, तो भगवान है, अवतार है। हाँ महाराज जी, समझ में आया। तो किसकी करेंगे? तो महाराज जी, शंकराचार्य को भी तो अवतार माना जाता है, शंकर भगवान का। अरे ये कमेंटेटर्स। अच्छा, आचार्य, जी महाराज जी। शंकराचार्य। तुमने भी कहा कि मैं अवतार हूँ। महाराज जी समझ में आया, थैंक यू महाराज जी। बात कर रहे हो ये? नहीं सुनाई नहीं दे। अवतार और कमेंटेटर में फर्क नहीं होता है क्या? जी महाराज जी समझ में आया महाराज। महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति इज ग्रेटर देन कर्मा, ग्रेटर देन योगा, because these are intended for an object in view, while bhakti in its own function, fruition,
its own means and its own end. How bhakti is greater than karma and yoga, as said in the article. देखो शास्त्र वो सूत्र में यही लिखा है, यही पूछा ना, सूत्र में जो लिखा है उसमें यही बोल रहे हैं। भक्ति जो है वो है फल रूप स्वाद, अपने आप में फल है। ज्ञान में, ज्ञान के बाद में आपको साक्षात्कार होगा, करने में सुख शुद्धि होगी, कुछ मिलेगा, अलग से मिलेगा, लेकिन भक्ति में भक्ति ही है, फल रूप स्वाद, भक्ति प्राप्ति ही लक्ष्य भी है और मार्ग साधन भी है, वो श्रेष्ठ है। जी महाराज, समझ में आया महाराज जी, समझ में आया महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ महाराज जी, पेज नंबर 32, that singleness of attachment or nishtha to a loved object without which no genuine love can grow is very often also the cause of the denunciation of everything else. निष्ठा cause of denunciation is not understood. निष्ठा जो होता है इससे तो भगवान का तरफ आगे बढ़ता है लोग, लेकिन निष्ठा कैसे डिनंसिएशन बोलता है इसको? ऐसा है कि अगर सब कहें कि सब भगवान राम भी बड़े अच्छे, राम भगवान अवतार है, कृष्ण भी अवतार है, बुद्ध भी अवतार है, तो सब ठीक ही है। तब प्रश्न ये है कि मैं फिर किसकी पूजा करूं? मुझे एक में निष्ठा करनी पड़ेगी। जी महाराज, एक में किसकी निष्ठा करो कि राम की निष्ठा करो? अच्छा जी महाराज जी महाराज, तो क्यों नहीं करोगे? कृष्ण की तो बहुत सारी पत्नियां थी, समझ गए? जी महाराज, आपने कुछ और निकाल दिए। होता क्या है कि निष्ठा करते करते दूसरे जो अवतार है, दूसरे जो महापुरुष है, उनको गालियां देने लग जाते हैं। ओहो, ये स्वामी जी कह रहे हैं कि ये बड़ी बुरी बात हो जाती है। Denunciation of other things हो जाता है, which should not be done. जी महाराज जी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 33, for those who cannot pursue all these three forms of worship together in harmony and take up therefore bhakti alone as their way, it is necessary always to remember that forms and ceremonials, though absolutely necessary for the progressive soul, have no other value than taking us on to that state in which we feel the most intense love of God. Does it mean, my question is, does it mean that without Gyan, Bhakti and Yoga, it is not possible to have the feelings of intense love of God? अगर ज्ञान, भक्ति और योगा तीनों का समन्वय नहीं हुआ तो हमें इंटेंस लव ऑफ गॉड नहीं होगा क्या? ऐसा कहाँ लिखा है वहाँ पे? It is not like this. It is पेज नंबर 33 में लिखा हुआ है, जो वो पैरा मैंने पढ़ा है अभी, दोबारा पढ़ूं क्या महाराज जी? पेज नंबर बोलो तो। 33। हाँ 33 में कहाँ पे है? पेज बोलो। हाँ यही दिलीप भाई ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंटेंस लव कैसे होता है, तो ये पेज नंबर 33, for those who cannot pursue all these three forms of worship together in harmony and take up therefore bhakti alone as their way, it is necessary always to remember that forms and ceremonials, though absolutely necessary for the progressive soul, have no other value than taking us on to that state in which we feel the most intense love of God. Now my question is, does it mean that without Jnana, Bhakti and Yoga, it is not possible to have the feeling of the most intense love of God? हमें क्या तीनों चीज का समन्वय चाहिए, ज्ञान, भक्ति, योगा, to have the intense love of God? आप वो क्या है कि वो तीन चीजों की हार्मनी की बात कर रहे हैं कि एक पक्षी को उड़ने के लिए तीन चीजें चाहिए, ज्ञान, भक्ति के दो विंग्स है, पूछ है योगा, जो
cannot pursue. सब तीनों एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ तो फिर जैसे लोगों के लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। ओ अच्छा, जी महाराज जी। Always remember that form ceremonial. Yes, उसके बाद देखो यहाँ पे स्वामी जी सब कहते हैं कि फॉर्म्स एंड सेरेमोनियल सब क्या करेंगे हम कि भाई हम तो भक्ति डायरेक्ट नहीं पा सकते, ज्ञान भक्ति ये सब नहीं है मेरे पास, हम सेरेमोनियल करेंगे। यानी क्या? वैदिक भक्ति। भक्ति के दो अंग हो गए। जो लोग ज्ञान योग इत्यादि नहीं कर सकते हैं वे वैदिक भक्ति करेंगे। वैदिक भक्ति और ये जो भक्ति एंशिएंट लव ऑफ गॉड जो है ये हुआ पराभक्ति। तो वैदिक भक्ति के द्वारा पराभक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान योग और कर्म ये सब जो है सब एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जी महाराज जी। सब हो जाता है। वैदिक भक्ति के द्वारा तुम इंटेंस लव पराभक्ति प्राप्त कर लोगे। ये आवश्यक नहीं है कि तुमको ज्ञान योग भी होना चाहिए, कर्म योग भी होना चाहिए, तीनों योग होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। जी महाराज जी। जी महाराज जी। सॉरी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी। हियरिंग पेज नंबर 35 में है, हियरिंग, थिंकिंग एंड मेडिटेटिंग are not the means of attaining this Atman. It is said, whom this Atman desires, by him the Atman is attained. How do we get about knowing this Atman? ये तो आपने बताया अभी अपने, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ महाराज जी। अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी अपने दिलीप भाई को बताया ये क्वेश्चन, अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। पेज नंबर है 35 महाराज जी। पेज नंबर 35 में हियरिंग, थिंकिंग एंड मेडिटेटिंग आर नॉट द मीन्स ऑफ। बाबा ठहर जाओ। 35 पेज नंबर 35 में महाराज जी। उसको तुम पूरा पढ़ो, बिल्कुल क्लियर है वो। अच्छा, here after the saying that mere hearing, thinking and meditating are not the means of attaining this Atman. It is said, whom this Atman desires, by him the Atman is attained. हो गया तो किया है मैंने। ये हो गया महाराज जी, ये हो गया। आपने बताया, दिलीप भाई को बताया, इसको मैंने समझ में आया महाराज जी। इसको मैं स्किप करता हूँ महाराज जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू, मेरा क्वेश्चन यही था कि हाउ डू वी गो अबाउट थिंकिंग दिस आत्मन। माने अगर आत्मन के बारे में हम सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो आत्मन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो उसको लाभ कैसे करेंगे, उसको प्यार कैसे करेंगे? हाउ डू वी गो अबाउट इट? माने अगर सुनना पड़ेगा ना। You have to hear, you have to think, you have to meditate. अरे मेरे को बोलने दो बाबा, मेरे को बोलने दो। By whomsoever this Atman is extremely beloved, he becomes the most beloved of Atman. So that this beloved may attain the Atman, the Lord himself helps. For it has been said by the Lord, those who are constantly attached to me and worship me with love, I give their direction to their will, by which they come to me. Therefore it is said that to whomsoever this remembering, which is of the same form as direct perception, is very dear, because it is dear the object of the memory of perception. He is desired by the Supreme Atman, by the Supreme Atman is attained. अगर तुमको नहीं मालूम आत्मन तो भगवान के बारे में जानते हो। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो कहते हैं ये है ना, for Lord he says, those who are constantly attached to me, वो मई है वो मना अध्यक्ष, ये शहीरा जो है वो मेरे को मेरी ही सदा भजना करते हैं, वो उनको मैं प्राप्त हो जाता हूँ, वे मेरे पास आते हैं। यदि आत्मा नहीं है तो भगवान हो गया। भगवान को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो, भगवान में लगे हुए हो, तो भगवान तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ये आइडिया है। क्या प्रश्न तुम्हारा? थैंक यू महाराज जी। हो गया महाराज जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, इसी का साथ में हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट वाला जो है दिस कांस्टेंट रिमेम्बरेंस इज डिनोटेड बाय द वर्ड भक्ति। पेज नंबर 35 में है,
वो भी ये सेम थिंग इज देयर कंटिन्यूअसली। हाँ, पेज नंबर, ये क्वेश्चन नंबर से लास्ट क्वेश्चन है, पेज 35 में है। द कांस्टेंट रिमेम्बरेंस इज डिनोटेड बाय द वर्ड भक्ति। मेरा क्वेश्चन था, कैन वी से दैट कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ आत्मन इज आल्सो कॉल्ड भक्ति? कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ आत्मन इज आल्सो कॉल्ड भक्ति। ये तो हो गया महाराज जी, आपने अभी बताया। हाँ तो हाँ, हो गया महाराज जी। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। जैसे भगवान में सब समय कंटिन्यूअसली आत्मन का चिंतन करना या भगवान का चिंतन करना, ये भक्ति है निरंतर। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, समझ में आया महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। हेलो रिमेम्बर, ठहरो बात करने दो मेरे को। अरे ये बोलोगे लेकिन एक सप्ताह तक कंटिन्यूअस भगवान का भजन करके बोल देखो तो बात करने से कुछ नहीं होता। कांस्टेंट चिंतन बात से हमने कर लिया, कांस्टेंट चिंतन हो जाएगा, लेकिन 7 दिन में एक बार भी चिंतन नहीं करेंगे भगवान का या आत्मा का, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, उनको प्रैक्टिस करना है। बकवास या टिक करने से या डिस्कशन करने से नहीं होता। जी महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। निवेदिता जी महाराज, महाराज प्रणाम। पहला क्वेश्चन है, what is the difference between Ishwar and Avatara? If Thakur is our Avatara, Thakur, can he create the world स्थिति प्रलय और ये स्थिति, सृष्टि स्थिति और प्रलय कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, मतलब देखो वो तो क्लियरली लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली लिखा है, अवतार सृष्टि नहीं कर सकते। या इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है और सर्वत्र ये है, अवतार सृष्टि नहीं करते, सृष्टि स्थिति प्रलय अवतार नहीं कर सकते, केवल भगवान कर सकते। महाराज, हम माँ के जो ये संकीर्तन में हम लोग सृष्टि स्थिति लय कारिणी माँ ऐसा कहते हैं। नहीं, वो तो जब भगवान थे तब। अच्छा, ठीक है। ईश्वर का वर्णन किया ना। हाँ जी महाराज। प्रभाष पराशक्ति जगत रूप रामकृष्ण। हाँ जी, कह दिया, पराशक्ति भी कह दिया। हाँ। तो जब वो अवतार नहीं हुए थे तब हुए थे। मतलब जैसे अवतार में नर रूप धारण करेंगे तब नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। हाँ ठीक है, ये समझ गए। अरे अपना कैंसर ही ठीक नहीं कर सकते थे क्या? अरे अपना कैंसर ही ठीक नहीं कर सकते थे। हाँ जी। तब कैंसर तो बनावटी था ऐसा। वो भी हो। अरे किसी का पाप दूर करना है तो उसके लिए कैंसर लेना पड़ेगा क्या? हाथ लगाना चाहिए तो कैंसर, हाथ लगाना चाहिए तो पाप दूर कर सकते थे। जी। ये सब लीला क्यों किया? ये लीला के लिए अवतार रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द कॉन्टेस्ट ऑफ शंकराचार्य श्लोका ऑफ राजा एंड गुरु? पेज नंबर 34 में है ना, आवृत्तितर सकृतोपदेशात्। राजा और क्या है इसका? राजा और ये गुरु। तो राजा गुरु और उसके बाद में तीसरा भी है ना, बाद में क्या कहा है? प्रेमिका स्त्री और प्रेमिका पति, प्रेमिक पति और प्रेमिका स्त्री। हाँ, वो तो यह है कि जो ये लोग क्या है कि एक जो प्रेमी है वो सदा निरंतर प्रेमी का चिंतन करता है। जी। और इसके साथ राजा गुरु का कैसे संबंध होगा महाराज? 1 मिनट, लगता है महाराज का कॉल कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। महाराज जी से प्रश्न करना भी खराब लग रहा है, इतना कष्ट करके महाराज जी सुन रहे हैं या बोल रहे हैं ना, दोबारा रिपीट करने से भी खराब लगता है। शंकरा, भगवान शंकरा से 10 people say he is devoted to king, he is devoted to guru. आ गया। They say this of him who follow his guru and does so having that loving wife ये बिल्कुल नहीं समझा। ये दृष्टांत दिए है ना। हाँ जी महाराज, बोलिए।
तो उसमें क्या है कि राजा का जो अनुगत है वो सब समय राजा के काम में लगा रहता है। जी तो गुरु है, जो शिष्य है, वो सब समय गुरु का चिंतन करता रहता है, गुरु की सेवा करता रहता है दिन रात। और जो प्रेमी है वो प्रेमिका के प्रति दिन रात उसका चिंतन करता रहता है। ये उपाय है, सदा ध्यान रखना। ये इसके लिए 3 दृष्टांत दिए, राजा का, गुरु का अनुगत और पति की अनुगत पत्नी। कंटिन्यूसली असकृत उसको है वो असकृत यानी कंटिन्यूसली बिना ब्रेक किए भगवान का चिंतन करना, अनन्य चिंता। ओके जी, ऐसा अच्छा भगवान की प्राप्ति होती है। जी समझ गया हमारे। थर्ड प्रश्न है, वन सिंगल मोमेंट ऑफ मैडनेस ऑफ एक्सट्रीम लव फॉर गॉड ब्रिंग्स अस एटर्नल फ्रीडम। Yes. तो ये प्लीज एक्सप्लेन दिस, क्योंकि मोमेंटरी अगर मान लो हमें ऐसा मैडनेस हो गया एकदम, माने इसमें उसमें भी फ्रीडम मिल सकता है? अरे 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 इतना सब मत करो। हाँ अरे दृष्टांत है कि नहीं ठाकुर का? हाँ, ठाकुर माँ के लिए पागल हुए थे कि नहीं पागल हुए थे? वो तो सालों साल पागल होते हैं। यहाँ पर लिखा है वन सिंगल मोमेंट ऑफ। हाँ, तो वो सिंगल मोमेंट से तो ठाकुर जो पागल हुए। हाँ जी, मैं अब एक क्षण भी नहीं रह सकता। लगाने के लिए, तलवार लगाने के लिए गए ना जी, हाँ खड़ग से काटने के लिए। ये मतलब है कि इंटेंस व्याकुलता एक क्षण के लिए भी होवे तो साधना कहा करती है, इस जगह से जो तो आप ना जन्म जन्मांतर साधना करो तो कुछ नहीं होगा। व्याकुलता हो तो ये मार रह नहीं सकती। अरे रे तो तलवार में पेला से गर्दन काटने वाला भाग से आ जाती है माँ। अरे अरे चोर 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 क्या कर रहा है, तलवार मत लगा। अच्छा, और जी तो चौथा है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे टू इंक्लूड टुगेदर ज्ञान भक्ति एंड योगा? मतलब हम लोग को साधारण व्यक्तियों को कैसे इसका कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं? ये जो ध्यान जब ध्यान करते हो, विचार करते हो, करते हो कि नहीं करते हो, बैठते हो एक आसन पे बैठते हो कि नहीं बैठते हो जी, हाँ निष्काम कर्म करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं कर रहे हो, जूम मीटिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो विचार नहीं हो रहा है क्या? जी, ये उपनिषद का सुनते हैं क्या, और ये भक्ति करते हैं, योग करते हैं? हम लोग का रामकृष्ण मिशन के जो है ना, मिशन ही है, ध्यान है, भक्ति है, विचार भी है, भजन भी है। ठीक है, बस इतना ही है प्रश्न का। अच्छा सतीश आ जाओ। प्रणाम महाराज। अच्छा भाई, महाराज क्वेश्चन नंबर 1। हाँ एक मिनट महाराज। फर्स्ट पैरा, स्वामी सेज शक्ति भक्ति इज सुप्रीम, बट इन द भागवत गीता, श्री भगवत गीता, श्री कृष्णा टेल्स। सुना पेज बोलो, पेज नंबर नहीं, फर्स्ट पेज महाराज, फर्स्ट पैरा, भक्ति इज सुप्रीम। हाँ महाराज पढ़ू उसको मैं। भक्ति रियल जेन्युइन सेल्फ फॉर गॉड ना। हाँ जी, भक्ति फॉर गॉड इज सुप्रीम। तो श्री मद् भगवत गीता में लिखा है कि श्री कृष्णा टेल्स अस नॉट टू बिकम जोगी, आप जोगी बनो, क्योंकि जोगी सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा है कि सुनो ठीक से बोलना पड़ेगा। आज मैं ये मोबाइल फोन के द्वारा हैरान हो गया हूँ। हाँ जी, वो तो है महाराज। तो गीता, भागवत गीता में है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जोगी बनो, जोगी सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और भक्त से भी श्रेष्ठ है। लेकिन जहाँ जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति सुप्रीम। भगवान गीता में क्या कहा है देखो। गीता में ढूंढना पड़ेगा
योगी ना, वैसे तो हम बोल रहे हैं भगवान गीता का ही का है। हाँ जी, हाँ जी। योगी नाम अति सर्वेशाम मत्पते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम ते में युक्त तवा मता, है कि नहीं? समस्त जी। योगियों में श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का भजन करता है। योगी नाम सर्वेशाम मत्पते अंतरात्मना, जिसका मन मुझमें लगा हुआ है वह श्रेष्ठ है। जी जी तो बोला है कि नहीं? जी महाराज, जी महाराज, जी योगियों में नहीं, वो श्रेष्ठ है जो मेरा भक्त है। जी जी महाराज, जी महाराज, जी जी महाराज। मैंने दूसरा श्लोक पढ़ा, शायद उसमें है कि उन्होंने कहा है कि तुम जोगी बनो, ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी होता है। वही भगवान ने कहा, लेकिन यार वही उसी में लगा हुआ है। भक्ति की बात, ये योग की बात करते हुए भक्ति की बात कह दी उन्होंने क्लियरली। ठीक ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राई नॉलेज? स्वामी जी कह रहे हैं जो व्यास का ब्रह्म सूत्र के बारे में स्वामी जी कह रहे हैं कि दे आर ड्राई नॉलेज बिकॉज उसमें भक्ति की बात नहीं है। तो हाउ डज इट विल लीड टू ट्रू नॉलेज? अरे नॉलेज जो है ना, ड्राई नॉलेज बोल रहे हैं, वेट नॉलेज बोल रहे हैं, दो प्रकार की नॉलेज होती है क्या? ड्राई नॉलेज मीन्स शाब्दिक ज्ञान है, लेकिन मेरे को बात करने दो। अब एक बार तुमने बात कर ली। जी महाराज। मैं बोल रहा हूँ कि ड्राई नॉलेज वेट नॉलेज में जितनी नॉलेज है ना सब ड्राई होती है। जी महाराज। जितने स्कॉलर्स होते हैं वो सब के सब जो है ना बड़ी बड़ी बातें होती हैं। भक्ति में भी, भक्ति में तो बड़ी किताबें लिखी, मालूम है तुमको? भक्ति में मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायनम लिखा है। फिर वो जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। बड़ी बड़ी किताबें हैं। ये सब भक्ति की पुस्तकें, लेकिन ड्राई पुस्तकें हैं। जी जी। वहाँ कहीं वो उसको पढ़ के है ना आपको आंसू भी नहीं आएगा। और भक्ति रसामृत सिंधु है ना, तो जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी ने नहीं लिखा हुआ है ना। ये सब है ना, ये अपन जूम कर रहे हैं यहाँ पे। ये 2 साल से हमारा इंटेलेक्चुअल चल रहा है। ये ड्राई है कि वेट है? कभी आंसू तो नहीं आया? नहीं महाराज, नहीं आंसू जी, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। नॉलेज और सब नॉलेज चाहे होते बाबा, ये याद रखना। अच्छा जी महाराज, जी नॉलेज तो नॉलेज भी है। लेकिन अगर सुनते सुनते महाराज ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो फिर तो फिर तो है ना वो। मेरे को कोई बोलने नहीं, तुम लोग इतने ये जो रूप में थी, मेरे को बोलने के लिए मैंने तुम लोग को बोलने नहीं। अरे भाई ये इससे बात में क्या है कि हमको भक्ति क्या है थोड़ी समझ में आएगी। जी 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 अंडरस्टैंडिंग और विषय के लिए है ये चीजें, लेकिन साधना स्वयं करना पड़ेगा। भगवान के लिए प्रेम होगा तब हमारे आंखों में आंसू आएगा, नहीं तो ये ड्राई नॉलेज ही रहेगी, चाहे भक्ति की हो गई चाहे ज्ञान की हो गई। जी जी जी, ठीक है महाराज, ठीक होगा महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, मेडिटेशन इज ए कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, सो भक्ति इज, भक्ति में भी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड होती है, भक्ति और मेडिटेशन में भी होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस रह गया महाराज? मेडिटेशन किसी भी चीज में हो सकता है। जी जी, ये डिफरेंस है। वो एक साइंटिस्ट जो है वो एटम पे मेडिटेशन करता है। राइट वो किसी चीज पे हो सकता है। ब्रिज बनाने वाला है तो ब्रिज पे मेडिटेशन करता है। भक्ति में सिर्फ गॉड पे मेडिटेशन होता है, ईश्वर पे होता है तब। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 35। Thus memory which has attained to the height of as good as direct perception is spoken in Shrutis as means to liberation. Maharaj, my question is, why does Swami Ji say that remembrance is as good as seeing? कहते जो far of things हैं उसको हम रिमेम्बर करते हैं, लेकिन जो पास की चीजें हैं उसको हम देखते हैं। महाराज डिस्कनेक्ट हो गए, 1 मिनट रुक जाइए।
ठीक है मैं परेशान हो गया महाराज। आ गए महाराज। नहीं महाराज वैसे हैं पर वो सुन तो फोन से रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ कर दिया। जी महाराज रीज्वाइन करते हैं। तो सतीश ये हुआ महाराज ये क्वेश्चन है। प्रोसेस एक ही है। जब मेडिटेशन में भगवान विषय होता है तब वो भक्ति हो जाता है। जी 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 नहीं है बस। जी जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था महाराज मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वामी जी कह रहे हैं पेज 35 पे कि अगर दूर है तो उसको हम रिमेम्बर करते हैं, लेकिन जो कोई पास है तो उसको देखते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में हमारे स्वामी जी कहते हैं रिमेम्बरेंस इज एज गुड एज सीइंग फॉर थिंग्स फार ऑफ कैन। तो जो दूर की चीजें हैं उसको देखा कैसे जा सकता है, उनको तो सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। मेरा कोई ये क्वेश्चन है। ये इमेजिन ही जो है ना, इमेजिनेशन इतना जब गहरा हो जाता है ना, हाँ जी, इमेजिनेशन जब गहरा हो जाता है तो वो प्रकट हो जाता है। याद रखो, छोटा बच्चा जब स्वप्न देखता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो बिल्कुल छोटा बच्चा स्वप्न और वस्तु को देखने में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, मालूम है? जी जी जी। वो स्वप्न देखता है, डर जाता है। क्यों डर जाता है? सच्चाई सच्चा नजर आता है उसको सत्य दिखाई देता है ना, सत्य दिखाई देता है। इसी प्रकार जब इंटेंस मेडिटेशन होता है, इंटेंस ध्यान होता है, तो वस्तु मानो प्रकट हो जाती है। गोपियों को कृष्ण का दर्शन होता था, लेकिन दूसरे लोगों को कृष्ण का दर्शन तो नहीं होता था वहां पे होते हुए भी नहीं। तो जो सच पूछा जाए तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम बाहर की कुर्सी को तो हम सत्य मानते हैं, लेकिन हमारे मन में जो बात उठ रही है उसको हम सत्य नहीं समझते, उसको हम कल्पना ही समझते हैं। वस्तुतः जगत में हमारा मन की जो चीजें हैं उसकी सत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी। अगर मेरा मन नहीं होवे, मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो, तो मेरे सामने कुर्सी होगी तो भी मुझे नहीं दिखेगी, याद रखो। जी महाराज। इसलिए कहते हैं कि मन बहुत इम्पोर्टेंट है। मन ही में अब जो भौतिकवादी लोग कहेंगे कि बाहर की वस्तु है वो सत्य है, हमारे मन में जो है वो कल्पना है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कहेंगे कि नहीं, जो मन में है वह सत्य है, बाहर जो है वो सब कल्पना है, ये मिथ्या है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए। और इसीलिए इतना ध्यान जब करते हैं, नहीं तो अगर वो हो जाएगा ध्यान जब करने से भगवान की सत्ता है कि नहीं क्या मालूम, वो कभी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं क्या मालूम। तो भगवान जो हमारी कल्पना ही है। श्री राम कृष्ण ने भगवान को देखा था तो और किसी ने तो देखा नहीं। वो कैसे बताएं कि श्री राम कृष्ण के मन में ही कल्पना भगवान थे या बाहर में भगवान थे कि नहीं थे? उन्होंने काली अपने मन में देखी, दूसरे ने तो नहीं देखी। तो ये कल्पना में माँ जगदम्बा थी, जो कल्पना थी, वो बाहर में जो मूर्ति है वही ठीक है, और ठाकुर के मन में जो कल्पना हुई थी वो तो इमेजिनेशन है। ये कहोगे आप, अरे ठाकुर के मन में जो कल्पना हुई है इमेजिनेशन हुआ, और जिसने उनको दर्शन दिया वही ठीक है, तो बाहर जो मूर्ति है वो नहीं है। ये तो बात कहते हैं हम लोग। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने भौतिकवादी हैं, भौतिक स्तर पे हैं, कि उसको ही हम संसार को, अपने बाहरी संसार को सत्य माना है। और सारा वेदांत, सब धर्मशास्त्र कहते हैं कि ये संसार, बाहरी संसार जो है ये मिथ्या है। हमारे मन में दो चीजें हैं, अभी बात हुई ना, अभी कोई तो एक है कॉन्शियसनेस और एक है समथिंग आउटसाइड। जी। दोनों को मिलकर वो सत्य दिखाई देता है। जी महाराज। If you remove my mind from it, the body will disappear. जी। तो हम लोगों को दुर्भाग्य है कि बाहरी वस्तु को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, सत्य मानते हैं, लेकिन हम अपने मन को नहीं समझते। मन में जो चीजें हैं, भगवान जो है वो अपने मन में ही है। उसको आप इमेजिनेशन कहो या सत्य कहो, अरे सत्य होकर लोगों, ये इमेजिनेशन जो है इट बिकम्स रियलाइजेशन। जी। जो हम मन से एक्सपीरियंस करते हैं वही सत्य है। जो मन से एक्सपीरियंस करते हैं वही सत्य है।
इन अदर वर्ड्स, है? इन अदर वर्ड्स, जो हम मन से एक्सपीरियंस करते हैं, व्हाट वी एक्सपीरियंस बाय माइंड, दैट इज द ट्रूथ। नहीं, वो अभी जो हम मन में देखते हैं उसमें माइंड प्लस समथिंग एल्स देयर। हाँ, अच्छा। But a जी। state will come when the mind, only pure mind will remain and we will have a realization. राइट राइट, ठीक महाराज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 36, Boja says Pranidhana is that sort of bhakti in which without seeking results such as sense enjoyment etc, all works are dedicated to the teacher of teachers। तो ये महाराज कर्म योग से कैसे डिफरेंट हुआ? हाँ? इसमें भक्ति की डेफिनेशन देते हैं, Boja says Pranidhana is that sort of bhakti in which without seeking results such as sense enjoyment etc, all works are dedicated to the teacher of teachers। सारे काम जो है भगवान को समर्पित किए जाते हैं। तो ये कर्मयोगी हुआ हमारा। Unfortunately वो क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। एक मिनट, आप फिर से बोलो, आपने फिर ऑन कर दिया उसको, फिर से बोलो तो। महाराज वो जो बोजा ने कहा है भक्ति के बारे में कि सारे काम जो है हम all works are dedicated to the teacher of teachers without any results, without seeking results, तो वो ये कर्मयोगी हुआ, ये भक्ति जो कर्मयोगी एक ही हुआ फिर। हाँ, भक्ति में डेडिकेटेड टू गॉड। हाँ, कर्मयोग में भक्ति योग एक ही हो गया, ये तुम बोलना चाहते हो क्या? जी जी जी, कर्मयोग। हाँ, तो दोनों एक ही है। कर्मयोग, डेडिकेशन टू गॉड इज आल्सो कर्मयोग। तो भक्ति योग में और कर्म योग में दोनों, उसमें तो कुछ नहीं है, दोनों एक ही हो जाते हैं सच पूछा जाए, अगर भगवान से संबंधित हो। अगर भगवान से संबंधित नहीं हो तो भक्ति कर्म योग अलग हो जाएगा। जी जी जी, लेकिन जब डेडिकेटेड टू गॉड कर्म करेंगे तो भक्ति योग हो जाएगा। ये प्रणिधान योग सूत्र का प्रणिधान से भिन्न है जी, लेकिन यहाँ पे उससे विस्तार से वर्णन किया, इसे पढ़ा हुआ है उन्होंने। प्रणिधान जो है शास्त्रकारों ने, भक्ति के शास्त्रकारों ने योग सूत्र का प्रणिधान को शरणागति बताया है। हाँ। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलॉसफी ऑफ ईश्वरा पर। माय क्वेश्चन इज, इफ लिबरेटेड सोल becomes one with Brahman as per Advaita, then where his individuality remains and his desire remains to rule the universe। जहाँ क्वेश्चन कहाँ पैदा होता है कि जब वो जो लिबरेटेड सोल ब्राह्मण के साथ एक ही होगी तो उसमें इंडिविजुअलिटी कहाँ रहेगी और कहाँ रहेगी डिजायर टू रूल द यूनिवर्स। हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अरे भाई मैं क्या करूं, मेरा माइक जो है इस बार खराब हो गया है आज के दिन, इससे सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिर से बोलो तो। महाराज पेज नंबर 37 है फिलॉसफी ऑफ ईश्वरा। बोलो पेज 37 है, पेज नंबर 37 7 to 41, 37 to 41 फिलॉसफी ऑफ 37 महाराज फिलॉसफी ऑफ ईश्वरा, फिलॉसफी ऑफ ईश्वरा। जी जी, चैप्टर ऑन फिलॉसफी ऑफ ईश्वरा। फिलॉसफी ईश्वरा, हाँ, इसमें क्या है इसका? मेरा ये क्वेश्चन था महाराज कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जो लिबरेटेड सोल है स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकता है कि नहीं, लेकिन मेरा ये है कि अगर वो बिकम्स वन विद द ब्राह्मण, उसकी इंडिविजुअलिटी कहाँ रहती है, उसकी डिजायर कहाँ रहती है? तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि वो उनकी डिजायर रहती है टू रन द यूनिवर्स, टू संजय समझा के बोलो तो वो आवाज ठीक नहीं आ रहा है, तो एंगल करके जी महाराज वो कह रहे हैं कि जब परमेश्वर बन जाता है आदमी, क्या बन जाता है? आत्मा जब परमात्मा में मिल गया, विलीन हो गया, तो उसके बाद हम लोग जो सवाल कर रहे हैं कि वो संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय में उसकी भूमिका की, तो उसकी तो कोई भूमिका रह नहीं जाती है, क्योंकि वो तो रह नहीं जाता है, वो तो परमात्मा ही हो जाता है। तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि ये जो प्रश्न हम लोग पहले चर्चा कर रहे हैं वो चीज का तो औचित्य ही नहीं आता है। नहीं तो वो तो भगवान जो है वो जो है वो संसार को चला थोड़ी सकता है। जो अवतार है या जीव है
जीव जो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है तो संसार को चलाने की क्षमता उसमें नहीं रहती। जी 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 महाराज। तो हाँ, फिर ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों उनका राइज होता कहना है है- कि वो उनका कहना है कि जब जीव परमात्मा में विलीन हो गया तो जीव तो रह ही नहीं गया, तो उसके फिर पर सृष्टि स्थिति प्रलय करने की बात ही कहाँ उठती है। और तो नहीं उठती, ठीक है बात है। जी यही तो बात है। इतना शास्त्रों में इतना डिस्कस किया है अभी महाराज इसमें चैप्टर में। ठीक है। और मैं यहाँ भी तो कहीं किया, बहुतों ने किया है, इसका डिस्कशन किया है। जी जी अरे जीव ही नहीं रहा है तो ये जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय कौन करेगा? जी उसकी इच्छा भी कहाँ रहेगी, उसकी इच्छा भी कहाँ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ महाराज, जो प्रहलाद और गोपीज हैं, दे बिकम वन विद द ब्राह्मण एट द अल्टीमेट स्टेज, डू दे प्रिजर्व देयर माइंड्स टू कम आउट अगेन टू टेस्ट लव ऑफ लॉर्ड? वो क्या एक होकर भी एक नहीं रहते क्या? जी महाराज, वो कह रहे हैं कि जब गोपी लीन हो जाते हैं भक्ति से, एक हो जाते हैं भगवान के साथ, तो उनका अपना माइंड कुछ रह नहीं जाता, वो उनका इंडिविजुअलिटी ही खत्म हो जाता है, तो फिर वो कैसे कुछ सोचेंगे? नहीं तो प्रश्न क्या है उनका? डू दे कम अगेन टू टेस्ट लव ऑफ लॉर्ड? उसमें लिखा है ना, वो फिर जब वो फिर वो परमात्मा को प्यार करने के लिए फिर वो अपनी फॉर्म लेते हैं, जब माइंड लेते हैं, इसका मुझे क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि क्या उसके बाद वो फिर से अलग से फॉर्म लेके आते हैं परमात्मा का लव एक्सपीरियंस करने? नहीं, जैसे गोपियों का वो है ना जी, वो गोपी की बात कर रहे हैं क्या? जी वही जी बात कर रहे हैं ना? जी जी तो गोपियां जो है वो भगवान से इतनी अनुगत हो गई, अगर आप अपनी पत्नी के साथ एकदम एक हो जाओ तो एक तो होते नहीं, अलग भी होते हैं ना, थोड़ा सा अंतर तो होता है, लेकिन भक्ति होती है, प्रेम होता है, उसका आनंद होता है, इतना कह सकते हैं। अगर पूरी तरह विलीन हो जाएंगे तो फिर तो जीव रहेगा ही नहीं, वो ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। जी जी ठीक महाराज, ठीक क्वेश्चन महाराज। अच्छा, हाँ। और आगे में हमने अनिमा के बारे में पूछा था महाराज, उसका क्या मीनिंग है? बस यही क्वेश्चन। अनिमा, अनिमा वर्ड आता है उसमें, उसका क्या मीनिंग है? वो तो अनिमा, सुनो, वो जो सूत्र होता है उसमें गलत लिखा था, वो उसमें वो नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक है, और अनिमा का अर्थ है ये सिद्धियां, अनिमा, गरिमा, लजिमा, महिमा इत्यादि जो अष्ट सिद्धियां है ना, पतंजलि बहुत बड़ा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, आसमान में उड़ जाएगा, यहाँ से वहां चला जाएगा, दूसरी जगह चीज देख लेगा, ये सब सिद्धियां हैं, इसको सिद्धियां बोलते हैं। तो ये इसकी कोई इम्पोर्टेंस भक्ति में नहीं है, भक्ति के लिए नहीं। अच्छा महाराज, अनिमा शब्द का अर्थ क्या सिद्धियां हुआ, या ये एक तरह की सिद्धि? महाराज जो लिबरेटेड सोल है, एक तरह की सिद्धि है, अनिमा आदि। अच्छा, अनिमा आदि, अनिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा। अच्छा अनिमा यानी छोटा अणु के समान, मानव जो है वो बच्चे छोटा जान हो जाएगा। अच्छा अच्छा हनुमान जी जब वहां गए ना, जी लंका, लंका, अच्छा, अनिमा का मतलब लघु होना, ठीक है जी तो महिमा की बड़ी भी बन गए। जी 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 ये तो ये जो है इससे कोई भक्ति से कोई लेना देना नहीं। और एंथ्रोपोमॉर्फिक, नॉट एंथ्रोमॉर्फिक, है ना जी एंथ्रोपोमॉर्फिक की बात कर रहे हो ना? नहीं मैं अनिमा की बात कर रहा हूँ जी महाराज जी। अच्छा ठीक है, हो गया। एक मिनट, आप म्यूट हो गए सर, जरा म्यूट कर लीजिए। सतीश जी, सतीश जी आप म्यूट हो गए। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। हाँ, ये प्रश्न हो गए महाराज इनके। अच्छा ठीक है जी, हो गए महाराज। ठीक। अच्छा संजय, तुम सुबीर मजुमदार के प्रश्न कर लो। जी महाराज। हाँ। उनके पहला प्रश्न है पेज 32 पर,
सेकेंड पैराग्राफ में स्वामी जी says there is really not much difference between knowledge and bhakti as some people sometimes imagine. तो ये कैसे है? वो ऐसा है कि उसको आगे बढ़ा हुआ है, दोनों इसी के आगे आगे बढ़ता हुआ महाराज खुद के लेते हैं, क्योंकि बात में है कि दोनों का लक्ष्य अल्टीमेटली दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं। जी जी जी, दोनों का जो लक्ष्य की दृष्टि से एक ही है, परमात्मा में मिलना है। और दूसरा जब आगे जाते हैं ना, ज्ञान भक्ति दोनों आगे जब जाते हैं तो उनमें अंतर ज्यादा नहीं रहता। एक है इमोशन का मार्ग, एक दूसरा रीजन का मार्ग, लेकिन दोनों में अल्टीमेटली भगवान के साथ यूनियन ही है। तो उस दृष्टि से दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जी महाराज। और सच पूछा जाए तो अगर स्वामी विवेकानंद के भक्ति योग को पढ़ो तो लगता है कि मानो ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। जी, भक्ति को समझाने का प्रयत्न करोगे आप तो वो ज्ञान के द्वारा ही समझाया जाएगा। जी ये जी, बात जी। दूसरा सवाल है, ठीक है चलो। दूसरा सवाल है, when does or should a devotee realize that it is time to rise above ritualistic disciplines? वो अपने आप पता चल जाएगा। प्रतिमा पूजा से शुरू करेंगे हम, ध्यान जब करेंगे, ध्यान से अपने ओम फट स्वाहा करेंगे और आहुति देंगे, ये सब करेंगे। ये प्रतिमा की पूजा होती है पहले। दूसरे लेवल के ऊपर है जप स्तोत्र, तो जप स्तोत्र भी उसमें दिया ही होता है साथ में। धीरे धीरे होगा कि हमारा मन भगवान के जप में और स्तोत्र में ज्यादा लगेगा, अपने आप होने लग जाएगा। उसके बाद तीसरा होगा कि पूजा करते करते आप ध्यान में बैठ गए, बड़े लंबे समय तक ध्यान बैठ जाते हैं। ये होता है। यतीश्वरानंद जी जब ध्यान करते बैठते थे तो गहरे ध्यान में डूब जाते थे। तब तुरानंद जी को डांटते हुए हटाते रहे, ध्यान बाद में करना। मतलब ये है कि वो ध्यान के लेवल, पूजा के लेवल से ऊपर ऑलरेडी उठ चुके हैं। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसका मन अब जप में अधिक लग रहा है और ध्यान में अधिक लग रहा है, अपने आप हो जाए, समझ में आ जाएगा। जी महाराज। अब तीसरा सवाल है, on page 37, last paragraph, Swami Ji quotes the 4th chapter of the sutras that almost infinite power and knowledge will come to the liberated soul after the attainment of moksha. I understand that powers of creation, ruling and dissolution only belongs to the Ishvara. But what are these almost infinite powers? कोई अनिमा से रगीमा बोल दिया। ओ हाँ, छोटे थे बहुत बड़े हो जाएंगे। जी जी जी। और यहाँ तक कि विश्वामित्र को आप देखो, विश्वामित्र की जीवन पढ़ो तो वो तो यानी सिद्ध नहीं हुआ। वो दोनों ने तो एक वो भी बनाया था, एक नक्षत्र बना दिया था, एक कोई ग्रह बनाया था। इस प्रकार की बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं होते। जी जी जी। चौथा सवाल है, कैन साधन चतुष्टय be said to be also a part of qualifications for an aspirant besides purity, knowledge and perseverance? डेफिनेटली वो क्वालिफिकेशन ही हो जाता है। ऐसा नहीं बोलते हैं उसको प्रिपरेशन, बिना उसके काम नहीं चलेगा, इसलिए उसको प्रिपरेशन बोलते हैं। लेकिन वो क्वालिफिकेशन ही है। जी जी जी। विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुता यदि नहीं होगा तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। वो साधन भी है और उसके स्टेप्स भी है। स्टेप्स यानी स्टेप्स का नीचे छोड़ दिया उसके बाद ऊपर चढ़ेगा और नीचे नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। जी जी जी। वो पार्ट है, बिना व्याकुलता के नहीं होता। क्वालिफिकेशन आदमी को यानी इच्छा होना चाहिए, जिज्ञासा, मुमुक्षुता होना चाहिए। और मुमुक्षुता जब होती है तब ज्ञान प्राप्त होता है, जिज्ञासा होती है तब ज्ञान होता है। विवेक वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। तो ये तो है। उसके बाद में क्या विवेक वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया, तो फिर विवेक वैराग्य नहीं रहते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। वो उसके बिकम पार्ट ऑफ हिज बीइंग।
तो मैं तो समझता हूँ कि वो दे आर नॉट एक्चुअली merely steps but also qualifications. जी जी जी, यही हो गया? जी, यही 4 प्रश्न थे। अच्छा ठीक, और कोई क्वेश्चन है? नहीं। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, मैं शाइना बोल रही हूँ। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बोलो। हाँ जी, सो स्वामी जी मेरा 1-2 प्रश्न थे। तो पहला तो मेरा पिछली क्लास से था, तो संस्कृत के ऊपर था। तो अ, जैसे यहाँ पर जब ध्वनि जाती थी ना संडे स्कूल में, तो काफ़ी चैंटिंग करते थे बच्चे, और इसकी कई फ्रेंड्स ने पूरी गीता भी रट ली थी, 2-3 फ्रेंड्स ने इसके। तो मीन्स जो ये गीता चैंट करते हैं, तो केवल चैंटिंग करते थे ये लोग, मतलब नहीं समझते थे ये लोग, मतलब जो इसके फ्रेंड्स उस क्लास में थे। तो उस चैंटिंग से भी कोई विशेष लाभ होता है? तो ये बिना समझे चैंटिंग, यानी ऐसा है कि उसके बदले कोई दस्तूर का अपने एक फिल्म का गाना यदि बिना समझे गाओ, तो उसके बदले चैंटिंग करो, उस दृष्टि से ठीक है, लेकिन बिना समझे करने से क्या लाभ होगा? हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी महाराज जी, ठीक है। वो ऐसा है कि बचपन में याद हो जाता है तो बाद में काम आता है। बड़े हो जाते हैं तो अरे याद है मेरे को, गीता याद है मैंने बचपन में की थी, और उसके बाद में काम आती है, इसलिए उसको पहले करा देते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी, और दूसरा सवाल था मेरा कि केवल भक्ति से अगर हम भक्ति और ज्ञान एक साथ जोड़ के चलें, तो क्या उससे ईश्वर लाभ जल्दी होगा? और जो भक्ति ज्ञान जोड़ के चलोगे या भक्ति प्रेम चलेगा तो भी ठीक होगा। व्याकुलता होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, किसी भी मार्ग से जाओ, नो डिफिकल्ट। ठीक है जी। हाँ जी। डेडिकेशन होना चाहिए, इंटेंसिटी होना चाहिए, तब तो होगा। जो जिस भी मार्ग से जाओ, भक्ति से जाओ, ज्ञान से जाओ, या दोनों का कॉम्बिनेशन करो, कोई बात नहीं। हाँ जी। महाराज, इसमें मैं कुछ बोलूं? ठीक है इज्जत हो गए। हाँ जी महाराज जी, प्रणाम महाराज। और महाराज, ये डॉक्टर सुरुचि का आज बर्थडे है, शिवानी का, सॉरी, डॉक्टर शिवानी का। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, क्लियर नहीं आप हो रहा। लोगों को कैसे पता चला? आज डॉक्टर शिवानी का बर्थडे है। क्वेश्चन हो गए तो संजय जी रिपीट कीजिए। जी महाराज, क्वेश्चन हो गए। वो भुवन मैडम कह रही थी कि डॉक्टर शिवानी मित्तल जी का आज बर्थडे है। शिवानी शर्मा। ओके 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 ओके, ठीक। मैं तो यार करते हैं वो, ऑल ऑफ अस विश गुड बर्थडे टू शिवानी। यस, थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज। Fortunately, I had your holy vision, but you people are not able to see me what to do. नहीं महाराज, आपकी झलक देख ली हमने बीच बीच में। अच्छा ठीक। दर्शन हो गए थे आपके। जी महाराज, शांति मंत्र कर लेते हैं। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जी क्या